हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है जीव द्रव्य। आज हम आपको जीव द्रव्य के बारे में बताएंगे। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य कहाँ पाया जाता है, ये सब की जानकारी हम आज के इस वीडियो में देंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला तरल पदार्थ जो कि अर्धपारगम्य, रंगहीन, गंधहीन होता है, उसे ही जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का भौतिक आधार माना तथा डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसे सारकोड कहा और पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, जिससे पुरकिंजे को ही प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य का खोजकर्ता माना जाता है। और फिर हांगो वान मोल नामक वैज्ञानिक ने कोशिका में इसका उल्लेख किया। तो अब हम जीव द्रव्य के गुणों के बारे में बात करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक तरल अर्धपारगम्य, रंगहीन तथा गंधहीन पदार्थ होता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जीव द्रव्य के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भ्रमण गति। जब जीव द्रव्य कोशिका में उपस्थित रिक्तिका के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे भ्रमण गति कहा जाता है। भ्रमण गति दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, घूर्णन गति। नंबर 2, परिसंचरण गति। घूर्णन गति, जब जीव द्रव्य कोशिका में उपस्थित रिक्तिका के एक दिशा में चक्कर लगाता है तो उसे घूर्णन गति कहा जाता है। परिसंचरण गति, जब जीव द्रव्य कोशिका में उपस्थित रिक्तिका के चारों ओर विपरीत दिशा में गति करता है तो उसे परिसंचरण गति कहते हैं। जीव द्रव्य का दूसरा गुण पश्चिमाभिमुखीय गति। इस प्रकार की गति पश्चिमाभों के द्वारा होती है। जीव द्रव्य का तीसरा गुण अमीबीय गति। इस प्रकार की गति अमीबा में होती है। नंबर 4, ब्राउनीय गति। कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म कण जब इधर उधर टकराते हैं और टेढ़ी मेढ़ी अनियमित आकार की संरचना का निर्माण करते हैं, उसे ब्राउनी गति कहा जाता है। अब हम आगे प्रोटोप्लाज्म के पार्ट की बात करते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के भाग। तो प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मतलब कोशिका द्रव्य, और केंद्रक। तो बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। कोशिका का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है, उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य 3 स्तरों का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन तथा टोनोप्लास्ट के बीच का भाग, मतलब 3 स्तर हो गए। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला की संरचना देखते हैं। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो प्लाज्मा कला के महत्वपूर्ण भाग बनाती है। प्लाज्मा कला के कारण कोशिका कला लचीली होती है। कोशिका कला का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डेविसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका कला 3 स्तरों से निर्मित होती है, जिसमें फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन पाई जाती है जो जीवाणुविक होती हैं। पहला सिरा ध्रुवी तथा दूसरा सिरा अध्रुवी होता है। कोशिका में उपस्थित जल में जो पदार्थ पाए जाते हैं वे घुलनशील होते हैं। इन पदार्थों को फास्फोलिपिड के द्वारा गमन होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। डेविड रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने यूनिट मेम्ब्रेन परिकल्पना प्रस्तुत किया था। इन्होंने इसका अध्ययन लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा कला से किया था। इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक द्विस्तरीय फास्फोलिपिड झिल्ली की बनी होती है। इसी तरह कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी कहते हैं, और इसका हिंदी में नाम अंतःद्रवी जालिका होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और गोल्जी बॉडी
गोल्जी बॉडी को हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की हिंदी तारक काय। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, प्लाज्मा झिल्ली से चारों ओर से ढके होते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म के दूसरे भाग मतलब न्यूक्लियस केंद्रक की बात कर लेते हैं। तो केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है, मतलब केंद्रक की कला चारों ओर नहीं पाई जाती है, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, क्योंकि इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के अंदर सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो जैविक क्रियाओं पर नियमन एवं नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। केंद्रक का आकार गोलाकार, अंडाकार, तस्त्रीनुमा होता है। लाल रुधिर कणिका आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक के भाग की। तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 2 न्यूक्लियस, नंबर 4 क्रोमेटिन रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली की एक परत पाई जाती है, जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक आवरण लाइकोप्रोटीन का बना होता है। केंद्रक कला की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है तथा दोनों कलाओं के बीच की दूरी 150 एंगस्ट्रॉम होती है। केंद्रक कला के चारों ओर सूक्ष्म कण के समान संरचना पाई जाती है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। केंद्रक कला ईआर से जुड़ी होती है, मतलब ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक कला कहीं कहीं पर टूटी हुई होती है, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का संपर्क बना रहता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। केंद्रक में केंद्रक कला के नीचे अर्धपारगम्य द्रव्य मैट्रिक्स की भांति भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा कुछ एंजाइम घुलनशील पाए जाते हैं। हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला अर्धपारगम्य तरल रंगहीन गंधहीन पदार्थ को ही न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक द्रव्य में ठोस गेंद के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रिका का केंद्रक में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अब हम केंद्रक के लास्ट पॉइंट मतलब क्रोमेटिन रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा जाल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन रेटिकुलम कहा जाता है। इनका निर्माण डीएनए तथा आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से होता है। डीएनए अम्लीय होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होता है। क्रोमेटिन रेटिकुलम केंद्रक द्रव्य को अवशोषित करके मोटे एवं छोटे हो जाते हैं। अब इनको अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से सेंट्रोमेयर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। गुणसूत्र पर ही जीन पाया जाता है। जीन शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं और इसके बाद नहीं दिखाई देते हैं। तो आज का हमारा प्रोटोप्लाज्म टॉपिक खत्म हुआ। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, जय हिंद।